श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। मैंने ये स्ट्रीम थोड़ा पहले शुरू करी। मैंने सोचा कि वो मैं टेस्ट कर लूं जरा शेख जफर जी के साथ, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ऑडियंस मौजूद थी, इसलिए जो है फिर मैंने जो है नहीं टेस्ट किया, बल्कि मैंने स्टार्ट ही कर दिया। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ शेख जफर जी के बारे में, बस ये जानती हूँ कि उन्होंने इस्लाम को त्याग दिया और अपना नया नाम चैतन्य राजपूत रखा है। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। और आज मुझे नूपुर जी का जो समाचार है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है वो सुन के बहुत ही धक्का लगा। और इस तरह आज जो है वो ये आतंकवाद जो है स्थापित हो गया, और वो भी न्यायाधीश द्वारा। तो ये बहुत ही बुरा कदम है। और एक और युवक की हत्या हो गई है। तो अब ये रोजमर्रा का हो गया है सिलसिला कि एक हिंदू की रोज मौत करते हैं और फिर इसके बाद उसको न्याय नहीं मिलता। हम हमारे सनातनियों को एक एक करके मार रहे हैं और उसकी न्यूज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और न्याय नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में तो मिलिट्री रूल लगा देना चाहिए और उनको आदेश होना चाहिए कि कोई भी इस तरह आतंकवाद करे तो उसे ऑन द स्पॉट उसका जो है वो एनकाउंटर कर दें। तो ऐसा नहीं हो रहा है और ये बच्चों से कृत्य करवाते हैं, जरा थोड़े जो यंग हैं, ताकि वो जुवेनाइल होम में जाएं और 1 साल में हैं वो उससे फ्री हो जाएं। तो मैंने इनको भेज दिया है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हेलो जी, आपका ही वेट हो रहा है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने उनको बता दिया है। नागेंद्र जी आपको नमस्ते, भक्त भंडारी जी, सूरज कुमार जी आपको भी नमस्ते, कूल ड्यूड, और महेश बरांजे जी आपको भी प्रणाम। तो हाँ, मैं इनका ही वेट कर रही हूँ। मैं इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, तो इन्हीं के मुंह से ही सुनना चाहती हूँ।
वैसे ये और एक चैनल पे आ चुके हैं पूजा परवीन जी के, तो इन्होंने अपनी स्टोरी वहाँ बताई है, लेकिन मेरे ऑडियंस अलग है। मैंने वहाँ पर इनकी बैकग्राउंड नहीं सुनी है, बस मुझे इतना पता है कि ये इन्होंने इनकी शायद इनकी धर्मपत्नी जो है वो हिंदू थी और इन्हें हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही रुचि थी। आज मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट किया है उस पर किसी ने वहाँ पर लिखा है कि मेरे को ऐसा जो है चित्र नहीं बनाना चाहिए था, जो मैंने आज एक टाइगर पे जो मीम जो मैंने बनाया है, वो पोस्टर जो पोस्ट किया है उसके लिए। तो एक्स मुस्लिम खयाम जी, नीलकंठ जी, आपको भी राम राम। तो मैंने इनको लिंक दे दिया है, पता नहीं ये इतना देर क्यों लगा रहे हैं। लिंक तो मैंने इनको दे दिया था। जी आ गए हैं वो। अभी उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है, तो मैं एक आध मिनट वेट करती हूँ, तो उनका डिवाइस कनेक्टेड शो करने लगेगा। फिर एंड के जो 15 मिनट्स बचेंगे तो उसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। तो अभी इनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है। दीक्षित जी भी जब भी जुड़ती हैं तो उनका डिवाइस पहले नॉट कनेक्टेड शो करता है, फिर थोड़ी देर में अपने आप ही कनेक्टेड हो जाता है। तो हो सकता है इनका भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा कनेक्टेड। 1-2 मिनट वेट करेंगे तो। पवार जी, आपको भी जय श्री राम। दीदी जी, बहुत दर्शक वे ही हैं जी, प्रवीण जी और आप दोनों में ही हैं। हाँ, अब ये ड्रॉप हो गए हैं, इनका लगता है नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये दोबारा से जुड़ेंगे। जी, बहुत से दर्शक वो भी हैं। अब मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ नहीं रहे हैं, लगता है बहुत कम लोग मेरे चैनल्स पर आते हैं, मुझे सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं एक गीता का पाठ रोज करती हूँ, और मैं सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपका मन ना भी लगे तो भी जबरदस्ती जो है वो आधा घंटा आप चाहे मुझे सुने या किसी किसी को भी जो आपको पसंद है उस चैनल पे आप जाकर और भगवत गीता का पाठ रोज सुने, तो उससे काफी नॉलेज पता चल रही है। मुझे काफी जो है नॉलेज आ गई है जब से मैंने गीता का पाठ किया है, तो मेरी नॉलेज क्लियर हो गई है, ऐसा कह सकती हूँ। प्रणाम आपको चैतन्य राजपूत जी, आपको प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और आने के लिए, निमंत्रण के लिए धन्यवाद आने के लिए। और तो आप कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका बचपन वगैरह, मतलब किस तरह के परिवार में आप जन्मे थे, आपके भाई बहन, आपके क्या कितने स्ट्रिक्ट थे आपके माँ बाप, और क्या आप नमाज पढ़ते थे, मदरसे जाते थे? सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बचपन से सनातन से प्रभावित रहा हूँ। मैंने ये बात कई मंच पर पहले भी बोली है, और परिवार ने कभी कोई आपत्ति नहीं ली। मैं बचपन में भी मंदिर पर जाया करता था, बहुत छोटा था तब से ही जाता हूँ महादेव के मंदिर पर। जीवन में सबसे पहली बार महादेव के मंदिर पर जाकर मत्था टेका था। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी जो आस्था है सनातन के प्रति वो और ज्यादा बढ़ती गई। बचपन में जो मेरे मित्र थे वो भी सभी हिंदू मित्र ही थे। मैं मुस्लिम लोगों के साथ में मुझे रहना ठीक नहीं लगता था। अच्छा, तो आपके और माँ मेरे बाप तो मुस्लिम थे ना? आपके दोनों माँ बाप मुस्लिम थे? जी, दोनों मुस्लिम।
आप मदरसे जाते थे? नहीं, मैं जीवन में कभी भी मदरसा नहीं गया। मौलवी आते थे और आपको पढ़ाने कुरान? नहीं, कुरान तो बहुत बाद में आता है। उसके पहले जो प्राइमरी जो किताबें होती हैं, उसके बाद में कुरान पढ़ा जाता है। पहले वो जो एबीसीडी सीखते हैं, उस अच्छा। तरह से कुछ किताबें होती हैं। तो पापा मम्मी चाहते थे, सभी माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों को कि अपने धर्म की शिक्षा दें। तो आप मेरे नमाज माता पढ़ते पिता थे? ने भी वैसा चाहा, मेरे माता पिता ने भी चाहा कि मुझे अ, इस्लामी शिक्षा ग्रहण कराए, लेकिन मेरी रुचि नहीं थी। तो मेरे लिए नमाज पढ़ते थे पापा आप ने पाँच एक, टाइम? मैं नमाज? वही बता रहा हूँ जी। अ, पापा ने मेरे लिए एक मौलवी को लगवाया था कि इसको घर पर ही आके आप पढ़ा दें। तो पापा जब शाम को शासकीय सेवक थे, गवर्नमेंट जॉब में थे मेरे पापा। तो जब वो ऑफिस से आते थे शाम को, तो फिर मैं पापा से मौलवी जी की शिकायत किया करता था कि इन्होंने मुझे मारा और आप तो मुझे इतना प्यार करते हो और ये मुझे मारते तो हैं। मौलवी आपको मारता भी था? नहीं, वो मारते नहीं थे, लेकिन मैं शिकायत करता था ताकि वो पीछा छूट जाए उनसे, वो पढ़ाने नहीं आए मुझे। तो तो आपको क्या चीज बुरी मैं लगती थी उसमें? उसमें क्या चीज बुरी लगती थी जो नहीं, जी। किसी भी बात में रुचि भी तो होना चाहिए ना, आपका इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं तो आप कैसे सीख पाएंगे? और किसी भी बात को करने के लिए आपका मन उस बात के लिए तैयार होना चाहिए। तो मुझे ठीक नहीं लगता था। इस चक्कर में ना तो मैं प्राइमरी शिक्षा इस्लाम की ले पाया, और ना ही मैंने कुरान पढ़ा, और ना ही मुझे नमाज पढ़ना आती है। तो जैसे ये जो जुम्मा होता है शुक्रवार का दिन, तो उस दिन जो नमाज पढ़ने जाते हैं सब, तो जो लोग 5 टाइम की नमाज नहीं भी पढ़ते हैं, सप्ताह में अगर कभी भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो वो लोग भी जुम्मे की नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं। लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया। अब ईद की जो त्योहार होता है, तो जैसे कई मुस्लिम ऐसे हैं, इंडिया में भी कई मुस्लिम ऐसे हैं जो जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो ईद की नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं। मतलब कोई शायद ही कोई चीज ऐसा है जो आप मुस्लिम रहा सुना होगा सकते जो। हैं? कोई चीज, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट करती जा रही हूँ, मेरे को एकदम उत्सुकता हो रही है इसलिए। मैं अगर आपको कोई चीज याद हो इस्लाम की जो अभी आप सुना सकें, थोड़ा सा 3-4 लाइनें। क्योंकि यहाँ कुछ एक मुसलमान बैठे हुए हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं ये ना बन के आ गए हैं। तो मतलब लोग विश्वास नहीं क्या करते, बोल रहे सोचते हैं? हैं। मतलब ये जैसे एक सबीर अली है, यहाँ लिख रहे हैं कि फेक लोग जो है, मतलब जैसे हिंदू ही मुसलमान बन के और दिखाते हैं कि भाई देखो हमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो मतलब जी, ये लोग जो है खुद झूठ बोलते हैं, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि सब लोग ऐसे हैं। तो इसलिए ही मैं कह रही नहीं थी, वो, अगर आपको कुछ याद हो तो आप सुना दें थोड़ा सा। हाँ, मैं समीर जी पे बात का जवाब ये देना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने पढ़ाई ही नहीं की उसको क्या आएगा। दूसरी रही बात, अगर मेरे हिंदू स्टार्ट से हिंदू होने की, मेरे जन्म से अगर हिंदू होने की बात है, तो मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहता हूँ, जिला मुख्यालय पर। और हम्म। मेरा पूरा एड्रेस मैं आपको दे दूंगा। नहीं नहीं, आप मत मंदसौर आ दीजिए। जाइए, मंदसौर शहर में। जी, ना मत मंदसौर बताइए, शहर मत में आके। बताइए। ना बताइए, जी ना बताइए। आप आपकी सेफ्टी पहले जी, है, और इनकी बेकार की बातें इनको हमें क्यों प्रूव करना है? आप बोलिए। हाँ, और वैसे इन लोगों को कभी विश्वास होगा भी नहीं, और हाँ मुझे विश्वास दिलाना भी नहीं है। मैंने इन लोगों की जी। ना तो पहले कभी परवाह की थी, ना आज करता हूँ, ना कल करूंगा। तो जी। मैं ये बता रहा था कि जो ईद की जो नमाज होती है, वो तो हर मुसलमान पढ़ने जाता है। तो जब ईद आती थी, तो पापा और बड़े भाई हमारे ईदगाह पर जाते थे नमाज पढ़ने, तो मुझे भी साथ में लेके जाते थे। अब त्योहार है, चले गए साथ में, लेकिन पढ़ना लिखना तो कुछ आता नहीं था, तो वो जैसे उठक बैठक करते थे वैसे मैं भी कर लिया करता था। बस वो उतना ही किया है मैंने।
बाकी मैं बचपन से मंदिर जाता रहा हूँ और मेरी शुरू से ही रुचि उसमें रही और मेरे परिवार में कभी भी आपत्ति दर्ज नहीं की। इसके बाद में मैं जब 2016 में मैंने मेरा खुद का घर बनाया, तो पूरा घर हमने वास्तु से बनवाया और उसी घर में हमने मंदिर का निर्माण भी करवाया। और मंदिर जब स्थापित हुआ तो उसके बाद से हमने सुबह शाम मेरी फिर नित्य जो प्रतिदिन है, जो एक हिंदू का जो एक दिनचर्या होती है, उस तरह से मेरी दिनचर्या हो गई थी। सवेरे पूजा करना, शाम को पूजा अचानक करना। से अभी आपको मैं आपसे कैसे बात कर रुचि रहा हो हूँ, गई? उसके पहले भी मैंने पूजा की है। जी। तो अचानक से कैसे आपको रुचि हुई सनातन में, और इस्लाम में वो क्या चीज आपको खराब लगी जो आपको इधर की तरफ रुचि ज्यादा हुई? नहीं, अचानक नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि मैंने बताया ना, बचपन से ही मेरी रुचि थी इसमें। और सनातन की क्या जहां तक चीज बात अच्छी है, लगती थी तो आपको बचपन में? कौन सी चीज अच्छी लगती थी सनातन की? वो जो आरती होती थी ना शाम को, वो बहुत अच्छी लगती थी और मैं शाम को मंदिर जाया करता था। हमारे घर के पास में मृत्युंजय महादेव का मंदिर था, तो शाम को जो आरती होती थी महादेव के मंदिर पे, वो आरती मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था और मैं भाग के चला जाया करता था। आप फिर पिछले आरती के बाद जन्म में में प्रसाद भी होंगे, लेता था। पिछले जन्म में आप हिंदू ब्राह्मण कोई होंगे, तभी आपका मन इधर की तरफ बहुत लगा था बचपन से, ऐसा मेरे को लगता है। जी जी, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी जो हमारे लास्ट टाइम जो उज्जैन में सिंहस्थ लगा था, सिंहस्थ का मेला, तो वहां पर मैं गया था। वहां पर बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत बड़े बड़े तांत्रिक आते हैं और सिद्ध तांत्रिक होते हैं, सब महादेव के भक्त हैं। तो वहां हम लोग गए थे और वहां मुझे एक जो संत मिले थे, उन्होंने जब उनको बारे में मेरे बारे में जब उनको मेरे मित्र ने बताया कि महाराज जी ये जो है मुस्लिम है, लेकिन ये पूजा पाठ करते हैं और पूरी तरह से सनातन को मानते हैं, इसका इनका सिर्फ नाम ही मुस्लिम है, बाकी ये पूरी तरह से हिंदू की तरह ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत ध्यान से देखा था उस समय। मुझे ऐसा लगता शायद वो उनकी शक्तियों से मेरे बारे में पता करना चाह रहे हो, और कुछ सेकंड के बाद में उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा तू, ये तेरा दूसरा जन्म, और मुझे ये बताया था कि तेरा एक मठ था और तू वहां मठ पे तू सेवा किया करता था और तेरी हत्या हुई। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो कुछ हत्या होने के कारण जो अधूरा रह गया था, वो इस जन्म में मैं पूरा कर रहा हूँ। जी। तो आपके माँ बाप को ये बात पता थी कि आपकी सनातन की तरफ रुचि है बचपन में? जी तो हाँ, उनके उन्होंने क्या, सामने जाया करता था ना, तो उन्होंने कोई क्या कहा? आपत्ति नहीं थी उनकी तरफ से। उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी। जब मेरे घर में मैंने मंदिर बनवाया, तब भी मेरे माता पिता का मेरे यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ जिला मुख्यालय पर रहता था और मेरे माता पिता, हमारा जो घर था वो 105 किलोमीटर दूर, जहां मेरा जन्म हुआ था वहां 105 किलोमीटर दूर वो लोग रहते थे। जब मैंने घर में मंदिर बनवाया तो उन लोगों का भी मेरे घर पर बाद में भी आना जाना रहा। उन्होंने घर पे आते हैं तो सब देखते ही हैं, पूजा पाठ वगैरह सब होती थी, बराबर उन्हीं के सामने होती थी। उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सभी जो है बहुत खुले विचारों के हैं, सब पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं और वो ये जानते हैं कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपना जीवन अपने तरीके से जीने की पूरी आजादी है, इसलिए उन्होंने मुझे छूट दी थी। हालांकि आज मेरे माता पिता हमारे बीच में नहीं है और मेरी माता 2 वर्ष पूर्व और मेरे पिता जी 1 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है उनका। मेरे भाई भाई बहन बहन जो कब है, है? कितने हैं जी, भाई? मेरे 2 बहनें हैं और हम 3 भाई हैं। मैं सबसे परिवार में छोटा हूँ। तो आपके जो भाई बहन है वो भी सनातन में रुचि रखते हैं कि नहीं? नहीं, वो भेदभाव नहीं करते, उनको किसी भी धर्म की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन वो इस्लाम को ही मानते हैं। तो फिर आपने शादी कर ली? जी
तो आपने हिंदू लड़की से करी कि मुसलमान लड़की से? मुसलमान से करता तो वो मुझे पूजा पाठ ही नहीं करने देती। तो उसको मैंने जो कुछ कन्वर्ट अभी कर 27 देते मई दो वो उसको भी मिल जाता जीने का एक एक मतलब उसको भी कोई ऐसी लड़की होती जो कि थोड़ी सी बोल्ड हो और वो भी वहां से निकलना चाहती हो इस्लाम से, ऐसी लड़की से करते तो उसके जीवन का अगर उद्धार भी हो जाता। अगर ऐसी लड़की नहीं मिलती तो मैं कब तक वेट करता। अच्छा। और ऐसी लड़कियां मिलना आज है, ऐसी लड़कियां इस्लाम में अभी भी है और काफी बोल्ड है और सनातन में आस्था भी रखती हैं। लेकिन उस समय जो ईश्वर ने भाग्य में लिखी थी वो हिंदू ही थी, मराठा है, और उनसे शादी जो 27 मई 2022 को जो मैंने किया वो सब एक पहले से मेरी प्लानिंग थी। एक मिनट, आपका वो थोड़ा वो आ रहा है डिस्टर्ब, तब तक मैं इनका ये ले लेती हूँ सुपर चैट। तो नीलकंठ जी ने, खयाम नीलकंठ जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है और फिर से $2 का, तो $7 का कंट्रीब्यूशन के लिए एक्स मुस्लिम खयाम नीलकंठ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कनेक्शन जो है वो खराब हो गया और ये ड्रॉप हो गए हैं। तो अभी आ गए हैं। हाँ बोलिए। मैंने जो 27 मई 2022 को जो किया तो ये सब मेरी पहले से प्लानिंग थी। मुझे पता था कि मुझे एक दिन वापस अपने मूल में लौटना है और इसीलिए मैंने सब कुछ सोच समझकर अपने जीवन में किया है आज तक जो कुछ भी किया। हिंदू लड़की से शादी करना भी उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है। और अगर किसी मुस्लिम से शादी करता तो वो पूजा पाठ भी नहीं करने देती, घर में मेरे मंदिर नहीं होता, मुझे नमाज पढ़ना पड़ती, मुझे कुरान पढ़ना पड़ता, और अगर ये सब पढ़ लेता तो फिर मैं भी वैसा क्यों ही हो पढ़ना जाता। पड़ता है? क्यों पढ़ना पड़ता? प्रीति जी मुझे उसको भी फोन कन्वर्ट लगाकर कर लेते। मेरा इंटरव्यू नहीं लेती। अरे उसको भी कन्वर्ट कर लेते ना आप, आपको क्यों पढ़ना पड़ता? उसको पढ़वा लेते, भजन करवा लेते उससे। ये आपकी बात सही है, लेकिन बहुत बड़ी रिस्क थी क्योंकि शादी के बाद में फिर रिश्ता तोड़ा भी नहीं जाता है, इसलिए सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। मान लो अगर वो लड़की कट्टर होती और नहीं होती तो फिर क्या करना पड़ता, फिर उसको आप छोड़ना शुरू पड़ता, में ही कह डिवोर्स देना देते कि भाई, शुरू में ही कह देते मैं एथिस्ट जैसा हूं तो तुम जो है वो पड़ता। कट्टर तो नहीं हो, तो फिर मैं करूं तुम्हारे से, ऐसे करके कुछ कर लेते जी अगर आप। हाँ। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं मुस्लिम परिवारों को जानता हूँ उनमें ये बात होती है कि अगर मैं पहले से उनको बता देता तो शायद वो उनके लड़की देखने जाता तो वो मुझे घर से वैसे ही निकाल देते कि भैया आप निकलो यहाँ से, हमारी लड़की नहीं। अच्छा, जब आप लड़की देखने जाते हैं मुस्लिम परिवारों में तो क्या लड़की और लड़के की बातचीत करवाते हैं अकेले में कि नहीं करवाते? आजकल शायद होने लग गया होगा लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। अच्छा, पहले खाली वो पैगाम जाता था बस, और उसी बस वो से। लड़की चाय लेकर आती थी, नाश्ता लेकर आती थी, आप उसको थोड़ी देर के लिए देख लो, अगर ठीक लगी तो हाँ कर दो, नहीं लगी तो मना कर हम्म। अच्छा। ये लिख रहे हैं नीलकंठ जी कि भाई आपकी अभी की जो पत्नी है वो मेरी बातें सुन के नाराज हो जाएंगी। तो नहीं, मैं तो खाली बातें कर रही हूँ, मेरा मतलब ये थोड़ी है कि अभी आप ऐसा करें। मतलब अगर आपने तब दो। किया नहीं होगा नहीं, तो आपकी जो बहनें हैं छोटी उनको आप कर, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो आप उनको कर सकते हैं सनातन धर्म की मैं तरफ। मेरी आपकी। सिस्टर जी। नहीं, मेरी दोनों सिस्टर मुझसे, मैंने बताया ना परिवार में मैं छोटा हूँ सबसे, और अच्छा। मेरे बाकी सभी भाई बहनों की भी शादियां हो चुकी हैं, वो अपने परिवार में खुशहाल है, सब मस्त है। अच्छा, एक बात और कि आप तब कितने वर्ष के थे, मतलब आप शादीशुदा थे या पहले की बात है जब उस मठ, जब उन्होंने बताया किसी ने आपको कि आप पहले मठ के थे, आपका पिछला जन्म, तो ये बात जी, आपके सनातन धर्म में कन्वर्ट होने से पहले की है या बाद की है? पहले की है। वो सिंहस्थ के समय की बात है, जो अभी लास्ट टाइम जब उज्जैन में सिंहस्थ लगा था ना, उस समय की बात है। तब मेरी तब आपका। शादी भी हो चुकी थी। अच्छा। जी।
तो आपने सनातन धर्म जो है वो किस तरह अपनाया? अब मतलब जब आप की शादी भी हो गई, आपकी सनातन की तरफ रुचि थी और आपने शादी भी एक हिंदू लड़की से कर ली, मराठा से, और फिर इसके बाद आपको पता चला कि आप पिछले जन्म में एक मठ में रहते थे। तो अब आपने सनातन धर्म ठीक तरह से अपनाने की सोची, फिर आपने क्या किया? मैंने पूरे शास्त्रीय विधि विधान से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती जी के सानिध्य में पूरे विधि विधान से सनातन को अपनाया है। और कानूनी रूप से भी जो प्रक्रिया होती है एक नाम परिवर्तन की, वो भी हमने कर दी है। 60 दिन के अंदर वो प्रक्रिया पूरी होती है और उसके बाद में फिर पूरी तरह जो नाम वगैरह है वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम भी चेंज हो जाते हैं। तो मैंने सब कुछ पूरा देखभाल कर सब समझदारी से ही फॉलो किया है सब कुछ। और गुरुजी जो है मेरे चिदम्बरानंद सरस्वती जी मुंबई से, वो खुद यहाँ पर आए और उनके सानिध्य में ही सारा काम हुआ। उनके साथ में ही पंडित आए थे, उन्हीं ने हवन वगैरह पूरी जो भी संस्कार थे सब उन्हीं ने पूर्ण करवाए। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे अच्छी बात यह है कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है, अष्टमुखी प्रतिमा है हमारे यहाँ पर, विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है। और यहाँ पर जो सारे संस्कार हुए ना, वो नेपाल में है ना पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा? जी, नेपाल में है। हमारे मंदसौर में जो है वो काफी विशाल प्रतिमा है, अष्टमुखी। अच्छा जी। और यहाँ पर सारे संस्कार मेरे वहीं पर हुए हैं, उसी परिसर में। और एक और इसके साथ अच्छी बात ये रही कि वहीं मंदिर परिसर में ही एक और सहस्त्र शिवलिंग मंदिर की स्थापना हुई है। उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के सीएम भी आए थे वहां जब स्थापना, जब शुभारंभ हुआ मंदिर का। और उसके ठीक थोड़े दिन बाद मेरा ये सारे संस्कार का कार्यक्रम हुआ। तो वहां उस मंदिर के स्थापना के लिए जो यज्ञशाला तैयार हुई थी, वहां पर जो हवन कुंड बना था, जो हवन उस मंदिर के लिए हुआ था, उसी यज्ञशाला में और उसी हवन कुंड में मेरे सारे संस्कार हुए। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप जी। तो अब आपने जब कन्वर्जन कर लिया तो सब कुछ, तब आपको क्या लगता है कि क्या सारे धर्म और मजहब एक हैं? सब ईश्वर अल्लाह एक है? इस पूरे ब्रह्मांड पर धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन, जो प्रमाणिक है, जो प्रमाणिक है, ऑथेंटिक, बिल्कुल। उसके सारे सबूत आज भी आप लाखों हजारों साल बाद भी कहीं खुदाई होती है तो वहां सनातन के अवशेष भी निकलते हैं। और बाकी जो धर्म है, अभी इतिहास के अंदर 700 साल, 800 साल, 1000 साल ये मायने नहीं रखते, क्योंकि जो इतिहास है ब्रह्मांड का वो लाखों साल पुराना है। और हमारा जो सनातन है पूरे ब्रह्मांड पर, पहले यूरोप तक हमारा सिर्फ पूरे ब्रह्मांड पर सनातन था, आज भी सनातन है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में पूरे ब्रह्मांड पर वापस से सनातन की पताका लहराएगी। जी। और ये आपका इसके बारे में क्या कहना है कि रोज ये जो एक एक हिंदू को पकड़ के मार रहे हैं दिन दहाड़े और दारुल हरब से दारुल इस्लाम बना रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो उदयपुर में घटना हुई है जी, जो कन्हैयालाल जी के साथ में जो धोखा हुआ है कि आप उनकी दुकान पर जा रहे हैं कि हमें कपड़े सिलवाना है, आप अपना नाप दे रहे हैं, आप हथियारों से लैस होकर जा रहे हैं, आप धोखे से उस व्यक्ति के पास जा रहे हो, आप अब हथियारों से लैस होकर जा रहे हो और एक निहत्थे व्यक्ति के ऊपर वार करके उसको मार के, और आप वीडियो बनाकर यह दर्शा रहे हैं कि आप शेर हैं, आप नपुंसक हैं, आप नामर्द हैं, आप कायर हैं। जिन लोगों ने यह हरकत की है वो कायर लोग हैं, नपुंसक लोग हैं। अगर उनमें थोड़ी भी मर्दानगी होती तो वो बिना हथियार के उस व्यक्ति के पास में जाते और उससे दो हाथ करते, तो उनको उनकी औकात पता चल जाती उन आतंकवादियों को, उस घोष मोहम्मद को और उस रियाज को, दोनों को उनकी औकात पता चल जाती।
लेकिन उन्होंने धोखा किया उस बेचारे कन्हैयालाल, एक सीधे साधे एक गरीब टेलर के साथ में। और जो कुछ भी हरकत इन्होंने की है, बहुत अच्छी कार्रवाई एनआईए पूरी जांच में जुटी है, और गृह मंत्रालय ऐसी कार्रवाई करेगा कि वो इतिहास बनेगी, सबक बनेगी दूसरे आतंकवादियों के लिए। जी, आपका इस्लाम के बारे में क्या कहना है? ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने तो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं। कई लोगों से मैं पूछती हूँ, आपको इस्लाम में क्या चीज़ पसंद है? तो कहते हैं मुझसे, कुछ मुसलमानों से जब मैंने पूछा तो कहते हैं कि भई मोहम्मद साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। मैंने कहा ऐसी कौन-सी ख़ास बात है जो सनातन में नहीं है? मतलब सनातन में तो सब कुछ है। तो कहते हैं हमारे यहाँ एक एक अल्लाह है और हमारे यहाँ जो है इतनी अच्छी-अच्छी बातें हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए कि जो व्यक्ति खुद स्मोक करता है वो दूसरों को नहीं बोल सकता कि धूम्रपान मत करें, क्योंकि उन्होंने अपने जो चरित्र उनका इतना गिरा हुआ था, तो उन्होंने कोई ऐसा कार्य करा नहीं, तो वो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे जो व्यक्ति खुद अपने वैसे कार्य नहीं करता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस विवादित मामले में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सब कुछ अच्छा है। ठीक है, आपका ये कहना है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर ये मारकाट क्यों? सब तो कुछ अच्छा है तो दुनिया भर में ये आतंकवाद क्यों? वो कह देते हैं भाई ये तो टेररिस्ट है, ये हमारा इस्लाम थोड़ी सिखाता है। कितने सारे मौलवियों ने झूठ बोला है कि हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता, लेकिन ये जो तालिबानी और आईसिस वाले लोग हैं ये सारे तो कट्टर मुसलमान हैं और ये कुरान को फॉलो करते हैं। तो ये लोग जो है अब बोलते हैं मौलवी की भाई ये जो कन्हैया लाल जी के साथ हुआ तो वो तो टेररिस्ट थे, वो ऐसा तो इस्लाम ने नहीं सिखाया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस्लाम में ये नहीं कहा कि आप अल्लाह की राह में मरने के लिए पैदा हुए। स्टार्टिंग तो यहीं से हो जाती है। स्टार्टिंग तो बचपन से ही कर दी ना, अपने बच्चे को यही सिखा दिया कि तू मरने के लिए पैदा हुआ है अल्लाह की राह में, इस्लाम की राह में, अल्लाह के लिए। दूसरी बात, ये अगर ये कहते हैं कि आतंकवादी हमारे नहीं है और ये जो कुछ भी उदयपुर में हुआ ये भी हमारे, उससे कोई मतलब नहीं, वो कौन था? वो था इस्लामी ना। और ये जो शिक्षा दे रहे हैं, ये जो नमाज के पहले जो तकरीर होती है, ये मौलाना जो सिखाते हैं, जो क्योंकि वहां पर सिर्फ मुस्लिम होते हैं मस्जिद के अंदर, मदरसों में जो कुछ चल रहा है ये क्या है? ये सब शिक्षा दी गई है और ये बताया गया है कि मुसलमान को छोड़कर बाकी सब काफिर हैं। जब मैं पूजा पाठ करता था, जब मैं मंदिरों पर जाता था, तो मुझे खुद को काफिर कहा जाता था, और ऐसा काफिर मैं अब हर जन्म में बनना चाहूंगा। अगर ईश्वर मुझे फिर से जन्म दे तो फिर मैं चाहूंगा कि अब सीधे मुझे सनातन परिवार में ही पैदा करना, हिंदू परिवार में ही पैदा करना, क्योंकि मैं फिर से काफिर कहलाना चाहूंगा। क्योंकि इस दुनिया के अंदर शांति का पैगाम देने का प्रचार कौन सा धर्म कर रहा है और अशांति कौन फैला रहा है, कौन सा धर्म फैला रहा है, ये सारी दुनिया को पता है। मैं एक बात जानता हूं, जो सनातनी लोग होते हैं, जो हिंदू होते हैं, वो शिक्षित होते हैं, संस्कारी होते हैं, सभ्य होते हैं, मानवतावादी होते हैं, उनके अंदर मानवता होती है। और हिंदू कभी भी हथियार नहीं उठाता, और हिंदू जब हथियार उठाता है तो वो युद्ध की स्थिति में हथियार उठाता है। और ये जो कुछ हरकतें कर रहे हैं, ये हिंदू के सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। उसके अंदर का जो हिंदू है, जो योद्धा, एक हर हिंदू के अंदर एक योद्धा हिंदू है, उस योद्धा को ये जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है आपके वीडियो के माध्यम से कि हिंदू को जगाओ मत, क्योंकि अगर हिंदू को छेड़ो मत, क्योंकि वो अगर आप जो हरकतें कर रहे हैं, अगर उस हरकत पर अगर हिंदू आ गया ना, तो यहाँ फिर एक भी नजर नहीं आएगा। यहाँ से फिर ये पूरा भारत जो है, फिर वो सिर्फ यहाँ हिंदू ही रहेंगे। इसलिए उसको छेड़ो नहीं। वो बहुत सभ्य है, संस्कारी है, शिक्षित है, अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है एक हिंदू। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ ढेर सारे बच्चे पैदा कर दिए जाते हैं, उनका फिर पालन पोषण इनसे हो नहीं पाता। फिर कोई मजदूरी करने जा रहा है, कोई हमाली करने जा रहा है, कोई पंचर सुधारने जा रहा है, कोई ट्रक ड्राइवर बन गया। इस तरह के छोटे मोटे काम फिर इन लोगों को करना पड़ते हैं। अगर अपना जीवन अपनों को अच्छा बनाना है तो बच्चों को
सबसे पहले शिक्षित करना होता है और संस्कारी बनाना होता है, उनको मानवता क्या होती है ये उनको सिखाना होता है। लेकिन यहाँ खून खराबा बचपन से बच्चे देखते आते हैं और फिर वो चीज बड़े होकर उनके अंदर घर कर जाती है और उनका ब्रेन पूरी तरह से वॉश हो जाता है। फिर उनको एक ही चीज नजर आती है कि हम तो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि मरेगा हिंदू भी, मैं भी मरूंगा, लेकिन अच्छे कर्म करो, किसी दूसरे की जान मत लो, दूसरे का खून मत बहाओ। क्योंकि कोई भी भगवान, कोई भी जिसको अलग अलग नाम से भगवान को जो बोला जा रहा है, तो कोई भी भगवान ऐसा नहीं होता कि वो किसी का रक्त बहाने की शिक्षा देता हो। खून खराबा करने की कोई भी भगवान शिक्षा नहीं देता, और अगर कोई ऐसा भगवान शिक्षा देता है तो भगवान है ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि कोई पिता के अगर 2 पुत्र हैं और एक पुत्र उसको पिता नहीं मानता और एक मानता है, तो भी वो पिता ये नहीं कहेगा कि जो मेरा पुत्र मेरे को मानता है वो जाके जो पुत्र नहीं मानता उसको मार डाले। इसलिए अगर कोई ऐसा अल्लाह है जिसने मनुष्य वर्ग को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, एक बिलीवर्स और एक नॉन बिलीवर, और फिर वो कहता है कि एक ग्रुप जाके दूसरे ग्रुप को जो मुझे नहीं मानता मार दे, तो वो अल्लाह या वो सही सुप्रीम बीइंग है ही नहीं, तो वो ईश्वर है ही नहीं। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि यह मोहम्मद की बनी हुई बातें थी, क्योंकि कोई भी जिसके अंदर सहस्रों सूर्यों की रोशनी हो, ऐसा ऐसा एक सुप्रीम बीइंग से वो कह रहा है, वो क्यों चिंता करेगा कि मोहम्मद आज किस किस महिला के साथ सोए। तो उसने जो है एक्चुअली में हमारे ईश्वर की निंदा मोहम्मद ने की है। तो अगर कोई सुप्रीम बीइंग है तो उसको नीचे गिराया मोहम्मद ने है, ऐसी बातें कर करके कि ईश्वर ने उसको ये वही दी है कि वो किसके साथ सेक्स करे। ये कितनी ही निकृष्ट बात है कि कोई जो है एक एक ईश्वर के लिए ऐसी बात कह रहा है कि वो वहां से वही भेज रहा है कि वो अपनी बहू से शादी कर ले। तो मोहम्मद ने जो अपमान किया हमारे सुप्रीम बीइंग गॉड का, जो उसने अपमान किया है, इस पूरे दुनिया के रचयिता का उसने अपमान किया ऐसे शब्द कह के, मेरा ये मानना है। ये तो जो भी है वो सबके सामने है, जो है वो सब किताबों में लिखा हुआ है। ना तो आप कुछ बोल रही हैं, ना मैं कुछ बोल रहा हूँ, ना नुपुर शर्मा ने कुछ बोला है, ना नुपुर शर्मा का पक्ष लेने वालों ने कुछ बोला है। जो कुछ भी है वो सबके सामने है। जी, तो ये तो है ही कि वो बच्चेबाजी, लौंडेबाजी, ये सारे ही मोहम्मद की चरित्र में था ही। मैं तो खुद खुलेआम कहती हूँ। और जो है हमारे यहाँ सनातन में तो मरना मृत्यु होती ही नहीं है। जो इंसान का शरीर मरता है, वो जो कभी मिट्टी था वही मिट्टी होता है। हमारी आत्मा तो अजर अमर है। तो इसलिए जो है मेरे को तो कोई भी जान का भय कभी था ही नहीं अपने जीवन में। और जो ये मनुष्य जन्म मिला है ये भी अपना उद्धार करने के लिए और भगवत प्रेम को और भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो इतने कीमती समय को अगर कोई आतंक में लुटाना चाहता है तो उसका कीड़े का जन्म होगा ही। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन ऐसे नहीं मिल जाता, हमें 84 लाख योनियों में से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर हम मनुष्य रूप में पैदा हो पाते हैं। जी। उसके बाद में इस जीवन को अगर हम इतनी आसानी से आतंक के हवाले कर दें, फिदाइन बन जाए, बम बांध कर उड़ जाए, ये मूर्खता है, मूर्ख लोगों का काम है, और मूर्ख लोग इस काम को कर भी रहे हैं। जो मानवतावादी लोग हैं वो अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपने राष्ट्र की आगे बढ़ाने के लिए, अपने राष्ट्र को विश्व शक्ति बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। हम सैनिक नहीं हैं, हर व्यक्ति सैनिक नहीं होता कि बॉर्डर पर जाकर हथियार उठाकर खड़ा हो जाए। जो सैनिक है बस वही है। लेकिन जो देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं बॉर्डर पर, तो हमारी रक्षा कौन कर रहे हैं? हमारे सैनिक भाई कर रहे हैं, उनको सैल्यूट है। लेकिन जो देश के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों का यह कर्तव्य होता है कि आप छोटा काम कर रहे हो या बड़ा काम कर रहे हैं, आप छोटा काम करें या बड़ा, लेकिन उस काम को पूरी ईमानदारी से करें, कर्तव्य निष्ठा से उस काम को करें, और इस बात को सोचकर करें कि मैं जो कार्य कर रहा हूं इससे मेरे राष्ट्र का फायदा होगा, मेरा राष्ट्र इससे आगे बढ़ेगा।
जब हर व्यक्ति इस बात को सोच लेगा ना, तो भ्रष्टाचार भी मिट जाएगा, कर्तव्य निष्ठा हर व्यक्ति के अंदर आ जाएगी और राष्ट्रभक्ति उसके अंदर ऑटोमेटिक जाग जाएगी। ये बात हर काम, छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, किसी भी प्रकार का कोई काम हो, लेकिन ये बात सोचकर करना चाहिए कि इससे हमारा राष्ट्र का भला हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ का नमक खा रहे हैं, यही काम धंधा करते हैं, यही शादी ब्याह करते हैं, यही एक दिन मर जाएंगे, इसी मिट्टी में वापस वो मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन वो सऊदी, ये जो 56-58 देश है, इनकी हमेशा जो है नारेबाजी इनके पक्ष में करते हैं। क्यों? भारत ने क्या तुम्हारे डंडे मार दिए या तुमको यहाँ कोई अधिकार नहीं दिया? एक हिंदू के बराबर हर मुसलमान को यहाँ अधिकार दिया गया है। एक यहाँ का जो इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि यहाँ के मुसलमान राष्ट्रपति भी बने हैं, यहाँ के सांसद भी बन रहे हैं, यहाँ के मंत्री भी बन रहे हैं, यहाँ के पार्षद भी बन रहे हैं, यहाँ सरकारी नौकरियों के अंदर बड़े बड़ी पोस्ट पर, छोटी छोटी पोस्ट पर, छोटी से लेकर बड़ी पोस्ट तक, यहाँ पर सरकारी नौकरियों के अंदर मुसलमान लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद में तुम बोलते हो बेशर्मो कि तुमको इस देश ने कुछ नहीं दिया। अपने आप को गोली मार लो और फांसी लगा लो, जहर खा लो, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब कर। तुम्हारे अंदर यहाँ का नमक खा रहे हो। तुम्हारे हदीस कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जिस वतन में रहो उसके लिए वफादार बने रहो, और गद्दार कहीं के तुम लोग साले यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये वफादारी है, ये गद्दारी है, सरासर गद्दारी कर रहे हो तुम लोग। वफादार बनो, वफादार। हदीस में जो लिखा है ना उसका पालन करो अगर मुसलमान हो तो, और वतन भारत के लिए मर मिटो। अल्लाह तो वैसे तुम्हारा खुश हो जाएगा अगर तुम भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दोगे ना, अपनी माँ समझ लोगे ना इस माँ भारती को, तो वैसे ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारी सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन तुम पापी लोग हो और तुम्हारे पाप कभी धुलने वाले नहीं, क्योंकि तुम्हारे भेजे के अंदर एक ही चीज बैठी हुई है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा ब्रेन वॉश हो चुका है और उसके अलावा तुमको कोई भी समझाए। आज मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना, मुझे जो सुनने वाले जो लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से भी वो लोग जो होंगे ना, तो वो मुझे गलत ही समझेंगे। उनको मेरी बात कभी भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको बचपन से मौलाना जो समझाता आ रहा है बस वही समझ में आएगा। जी, हिंदुओं के प्रति, काफिरों के प्रति इतनी घृणा भर दी है बचपन से बच्चों के अंदर कि वो और कुछ नहीं सोचते हैं, और हर चीज अगर वो इस्लाम छोड़ भी देते हैं तो इस्लामी चश्मे से देखते हैं सारी दुनिया को। और हमारे यहाँ भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि रेगिस्तान में मलेच्छ वंश का एक आएगा, मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति होगा जो पैशाची मजहब शुरू करेगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसलिए जो है वो ये नर पिशाच का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो कौरव थे, पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें कौरव भी नर पिशाच नहीं थे। वॉर एथिक्स उनमें भी थे कि भाई घोड़े वाला घोड़े से लड़ता था, हाथी वाला हाथी से, और तलवार वाला तलवार से। तो अगर कोई वर्बली लड़ता है तो आप उसका वर्बल तरीके से जवाब दीजिए। पर ये लोग तो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। तो ये नर पिशाच हैं और इनका पिशाच योनि में ही जन्म होगा या कीड़े की योनि में जन्म होगा। तो पहले मैं सोचती थी कि ये हलाल करके बकरा खाते हैं तो इनका बकरे का जन्म होगा, पर एक्चुअली में तो इनका नर पिशाच के रूप में ही जन्म हुआ है। ये वही कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि जो बुद्धि अगर आप किसी को समझा भी देंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके भाग्य में ही लिखा है कि ये जो है पिशाच योनि में जाएं। तो इसलिए जो है ये आपकी बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इनका बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे जी। कई एक्स मुस्लिम्स का आप क्या देखते हैं? आपको लगता है आप एक्स मुस्लिम्स को जानते हैं? जैसे एक्स मुस्लिम समीर है, एक्स मुस्लिम साहिल है, सचवाला जी हैं, एडम सीकर है, इन लोगों को आप जानते हैं? नहीं, मैं ज्यादा नहीं जानता। आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं जो इनके साथ तर्क वितर्क करते हैं और इनको दिखाने की इस्लाम की असलियत दिखाने की कोशिश। ये वही लोग हैं जो चेहरा नहीं दिखाते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनको अपना डर है कि इनकी जान को खतरा है। पर ये एक अच्छा कार्य कर रहे हैं कि इनको परोपकार कर रहे हैं, ये इनको गटर से निकालने का। लेकिन कई इतने अंधभक्त होते हैं। एक लड़की आई थी, वो कह रही थी कि
वुमेन का दिमाग आधा लिखा हुआ है कुरान में, तो वो कहती है होगा, फिर हमारे में आधा ही होगा दिमाग। तो ऐसे ऐसे तो लोग आते हैं इन लोगों के पास, ऐसे धर्म मतलब कुरान में लिखा है कि ये जो अपना दिमाग है, या महिला के पास आधा है, पुरुष के पास पूरा है। हाँ, मैं तो आपको तो बहुत सारी अब चीजें अब बता आप दूं। अब ये कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आप इसी बात से समझ जाइए। जी, मैंने तो और हालांकि कुरान पढ़ा नहीं, आप जो बता में, रही है मैं उसी मान से बता रहा हूँ। हाँ, मैं तो आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास तो सारे स्लाइड्स हैं, तो मैं आपको एविडेंस बता सकती हूँ, आयत आयत नंबर बता सकती हूँ कि इसमें लिखा है कि औरतें जो हैं वो कुत्ते और गधे के समान है। आयशा ने कहा मोहम्मद से कि आपने हमें कुत्ते और गधे के बराबर कर दिया है, कि नमाज जो है वो खराब हो जाती है अगर औरत, गधा और कुत्ता आ जाए। तो ये वाली भी मैं बता आयत। रहा हूँ ना, और मैं आपको बता रहा हूँ, जी, मुसलमानों के अंदर जो ये जाति है, बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो शिक्षित, समझदार और सभ्य लोग जो मुस्लिम होंगे, जैसा मेरा परिवार है, इस टाइप के जो लोग होंगे, वहां पर ही महिलाओं का सम्मान मिलेगा। बाकी तो महिलाओं को गुलाम समझा जाता है। वहां दिन भर घर में काम करना वो सभी समाज की महिलाएं करती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप दिन भर काम करो, ढेर सारे बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखो। फिर अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो गंदी गंदी गालियां आपको सुनना है। अगर गाली देना आपसे ज्यादा सुन्नत है, बड़ी गलती हो जाए, सुन्नत है, मोहम्मद की सुन्नत है, गाली देना, चीजों में थूकना, पेशाब करना, ये सब सुन्नत है। क्योंकि मोहम्मद जाते थे तो वो दूसरों के कुओं में पेशाब कर देते थे, लोगों की ब्रेड बन रही होती उसमें थूक देते थे, तो ये सब तो सुन्नत है, और गाली भी देना सुन्नत है। और शियाओं में तो जो सगी माँ और सगी बेटे की शादी, और ये भी हरीरा नाम की एक रस्म होती है, जो कि कुछ स्पेशल शिया की एक कैटेगरी के अंदर होती है। तो ये तो वहां माँ बहन गालियां तो वहीं से शुरू हुई हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आपसे अगर कोई गलती हो जाए, अगर थोड़ी ज्यादा, तो आप लात गुस्से भी खाना है फिर आपको अच्छे से। हाँ, और हाँ, उसके वो भी बाद में, हदीस है मेरे पास, वो हदीस भी है कि आप बीवी को चाहे कितना भी मारे, रीजन नहीं बता, बिना रीजन के मार सकते हैं कितना भी। ये वाली वो हदीस तो भी है मेरे भला पास। हो वो तो भला हो मोदी सरकार का कि वो 3 तलाक के लिए कानून लेकर आ गए। बेचारों जी, की ऐसी हालत थी कि छोटी सी गलती हुई नहीं कि उसका तलाक 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 बोल के चल जाए तेरे घर। हाँ, मतलब कोई जीवन ही नहीं सामने वाले का। खिलौना है बिल्कुल, क्या वो, हाँ। और कि कोई एट अ खिलौना अपन टाइम बाजार से आदमी खरीद भी, के लाए और सर पसंद नहीं आया, उस खिलौने को बाहर फेंक दिया वापस। हाँ, अरे और एक 4 मनुष्य, एक बीवियां एक जीवन है समय, उसका। हाँ, कितनी भी बीवियां रखो, एक समय में 4 बीवी रख सकते हो। एक आदमी ने तो 96 बीवियां रखी। अब और खिलाता क्या होगा आपको तो उसको पता पता भी नहीं। नहीं है, एक एक जो लोग खाली कुरान को मानते हैं, हदीसों को नहीं मानते, तो उसमें लिखा है कुरान में आप 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां रख सकते हैं, तो वो लोग ग्रुप सेक्स करते हैं। वो कहते हैं कि कुरान में लिखा है ग्रुप सेक्स करो। तो वो जो खाली कुरान को मानते हैं वो ये काम करते हैं। आपको पता है, एक है जय देवी, वो उनका जो हस्बैंड, उन्होंने नया तलाशा, जब उनका डिवोर्स हो गया था, तो वो आदमी ने उन पे शर्त रखी कि आपको ग्रुप सेक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुरानिस्ट हूँ, केवल कुरान मानता हूँ, और कुरान में साफ साफ लिखा है ऐसा। तो वो इसको इस बात से लेते हैं। अब उस घर की जो पत्नी है उसमें और वेश्या में क्या अंतर रह गया फिर। कोई नहीं, वो मतलब मुता निकाह और मिस्यार निकाह जो होते हैं वही एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन है। अगर कोई शेख आके जो है कहीं पर आ रहा है 2-3 दिन के लिए ट्रेवल कर रहा है, तो उसको उस देश में चाहिए कुछ दिन के लिए रात गुजारनी है, तो वो मुता निकाह कर सकता है। अगर आप फेसबुक पर टाइप करोगे मुता निकाह के, तो बहुत सारे ऐड आ जाएंगे। और हलाला के करोगे टाइप, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मौलवियों ने बनाए हुए रेट 5 लाख में, 2 लाख में, ऐसे वहां रेट भरे पड़े हैं एड्स। मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी, अगर आप चाहो तो। मैं वही बता रहा हूं आपको कि बड़ा आश्चर्य होता है उन लोगों पर जो अपनी खुद की धर्म पत्नी को, चाहे उन्होंने निकाह किया हो, फेरे नहीं लिए हो, लेकिन एक 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 नियम के तहत उससे शादी तो की है ना, हम्म, वो आपकी पत्नी है ना।
तो अपनी पत्नी को आप दूसरे मर्द के पास कैसे भेज सकते हो? और जब वो दूसरे मर्द के पास होकर वापस आ जाएगी तो आप उस पत्नी के साथ कैसा फील करते होंगे? अपने अंदर क्या मन मर चुका है? मतलब ये दिमाग क्या बिल्कुल खत्म हो चुका है? आपके अंदर का इंसान मर चुका है। ये इस बात का सबूत है कि आपके अंदर का जो इंसान था वो खत्म हो चुका है। इसीलिए आप अपनी पत्नी को दूसरों के वहां भेज रहे हैं, और वो पत्नी जब दूसरे के साथ सोकर वापस आती है तो फिर आप भी उसके साथ सो जाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है ऐसे लोगों के ऊपर। अरे ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करें? अभी देखिए, बहिश्ती जेवर में तो ये भी लिखा है कि जो छोटी नवजात बच्चे हैं उनके साथ अगर आप सेक्स करें तो फिर उसके बाद जब जब उनके दोनों सुराख एक ना हो जाए, इतनी छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो फिर उसके बाद आप गुस्ल करें या ना करें, ये सब लिखा हुआ है किताबों में। इस कदर गंदगी लिखी हुई है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और मोहम्मद साहब ने सही मुस्लिम 4550 में ये साफ लिखा था कि जो जत्थामा उनके साथ गया तो उसने कहा ये काफिरों के बच्चों को हम जब रात को जो अटैक करते हैं, एक तो सोते हुए लोगों को मारते थे मोहम्मद अपने गिरोह के साथ, तो फिर उसने बोला कि हम उनको मारते हैं तो बच्चे भी मर जाते हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? तो मोहम्मद ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, ये उन्हीं के बच्चे हैं, यानी ये काफिरों के बच्चे तो हैं, तो तुम चिंता मत करो। तो आप ये देखिए कि ये कितने नीच गिरे हुए व्यक्ति हैं कि जिसका की कोई हिसाब ही नहीं है, पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। तो ये सचमुच में कलयुग है, कलयुग का पराकाष्ठा है, ये घोर कलयुग है। अगर मैं तो बिल्कुल। समझती हूँ ये जो मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं तो ये घोर कलयुग ला रहे हैं। अब देखिए ईरान में जो है वो ऑफिशियल एज हो गई है 9 वर्ष, क्योंकि आयशा की शादी की जो कंजुमेशन हुआ था वो 9 वर्ष में हुआ था, तो 9 वर्ष लीगल एज हो गई है ईरान में छोटी बच्चियों की शादियों की। और वहीं से शादी एक जी। छोटी लड़की की हुई और कैसे वो क्रिश्चियन बन गई आगे चल के, उसने अपनी कहानी में ये बताया है। मैंने फिर गूगल करके देखा कि वाकई वहां पर जो है वो ईरान की एज यही हो गई है। और कि मोहम्मद साहब ने अपने ही बहू से शादी कर ली क्योंकि उनका बेटा जो था वो अडॉप्टेड था, तब से अडॉप्शन मना हो गया है, अब आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। और किसी को अगर मान लीजिए कि आपने किसी वुमेन से शादी करी और वो बच्ची उसकी पहले हस्बैंड से थी, तो आप भी उससे शादी कर सकते हो। ये इस तरह की उलझलुल गंदी बातें मतलब हमारे यहाँ सनातन में नहीं है। सनातन में तो अपनी बहन जिसको बोल दिया या भाई बोल दिया तो वो उम्र भर कहने मात्र से ही भाई या बहन हो गए। सनातन में तो यहां तक है कि एक सरनेम अगर आपका है तो वहां भी शादी नहीं करते, वो भाई जी बहन कहलाते हैं। एक ही गोत्र जी होती है ना, तो वहां पर शादी नहीं की हाँ, जाती। बिल्कुल। आप मेरे से पूछिए, मेरा हस्बैंड एक से बात मेरी और मैं शादी हो बताता गई, हूँ। वो मेरे ही गोत्र के निकले, तो हम लोगों ने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स कर लिया क्योंकि हम भाई बहन ही थे। तो हम ये इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा जो मेरा है? आप बोल रहे थे कुछ, बोलिए। इस बात के लिए साधुवाद आपको, आपने बहुत बड़ा त्याग किया। बोलिए। मैं ये बता रहा था कि कई जगह ऐसी है इंडिया में, ऐसे राज्य है जहां इस बात को फॉलो किया जाता है कि जहां बेटी दे देते हैं ना, वहां फिर बेटा नहीं देते। और क्या, क्योंकि फिर नहीं उस गांव देते। की सारी बेटियां, एक बेटी हाँ दे दी ना उस गांव में, तो हाँ, उस गांव की सारी बच्चियां बेटी हो जाती है। फिर बिल्कुल। वहां से उस लड़के के लिए नहीं लेके आते, बेटी लेके नहीं आते। कितनी इतना पवित्र बात इतना है। साफ सुथरा, इतना जी। क्लियर है सनातन। अच्छा, इसलिए आपने देखी है मैं कि वापस से सनातनी हुआ हूं। हर बात अच्छी है सनातनी। और इब्राहिमिक जो कल्ट है इनमें देखिए कि कहते हैं कि सारे लोग एडम ईव से हुए। अगर ऐसी बात है तो सबके डीएनए एक होने चाहिए, तो ये बात ही बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एडम ईव से नहीं हुई है। सारे लोग एडम ईव के बच्चे होते तो ये तो इंसेस्ट था, अपने ही भाई बहनों से शादी कर रहे हैं। तो ये एक तो 2 जनरेशन के बाद सारे डिफेक्टिव पैदा होते, मतलब सब में जो है वो विकलांग होते या कोई और जेनेटिक म्यूटेशन होती। तो जैसे कई सारे पाकिस्तान में ऐसे बच्चे पाए गए हैं जो कि बड़े तरह के रोगों से हैं, वो जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है। तो अब आप जो है अपने ही भाई बहनों कजन से शादी कर रहे हैं, गलत बात है इससे। मैं अपने ही परिवार की आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर खुलकर बताना चाहूंगा।
मेरी जो मेरी बुआ ने मेरे फादर से बोले मेरी जो बेटी है, बोले उसकी शादी, बोले आपके जो सेकंड वाले जो मेरे ब्रदर है उनसे करने के लिए बोला। मेरे पापा ने उनको साफ मना कर दिया, बोले देख ये सब हो नहीं सकता। बोले क्यों? बोले अगर हम इन दोनों की शादी कर दें ना, तार जो फ्यूज होते हैं ना, एकदम करंट फेंकते हैं जी। आप जो बता रहे हैं ना, जो डिफेक्ट बॉडी में, मानसिक रूप से कमजोर, ये बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने। मैं अपने ही परिवार का उदाहरण देता हूँ। मेरे बुआ को मेरे फादर ने साफ मना किया और बोले कि दो एक जैसे वायर साथ में जॉइंट नहीं हो सकते हैं, फाल्ट हो जाएगा। ये शब्द मुझे आज भी पता है। ये वाला उदाहरण जो आपके पिताजी ने दिया, ये मैं उनके लिए देती हूँ, गे और लेस्बियन लोगों के लिए। मैं ये बात ये कहती हूँ कि भाई उनके गलत हार्मोन्स हैं, क्योंकि देखिए मैं सपोर्ट तो करती हूँ उनको इमोशनली, मैं ये भी कहती हूँ कि वो को उसमें रहें, पर जहां तक उनके पति पत्नी रहने की बात है ना, उस चीज को मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ ये तो वही बात हो गई, जैसे जो तार है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही जा सकते हैं एक दूसरे के मतलब ऑपोजिट में, तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर नेगेटिव और नेगेटिव ही गए या पॉजिटिव पॉजिटिव गए तो फिर नहीं हो सकता। राजकुमार जी आपका बहुत धन्यवाद $10 देने के लिए, और घर वापसी मुबारक राजपूत जी, ये आपके लिए कह रहे हैं, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब आपको तो फिर अब आप कहाँ पे रहते हैं, मतलब अब आप क्या करते हैं? अब आप कहीं मंदिर में हैं या? नहीं, मैं पत्रकार हूँ। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, और मैं यहाँ जो हमारा पत्रकारों का जो संगठन है जिला संपादक संघ, उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर मैं हूँ। और पत्रकारिता ही मेरा पेशा है। मैं अभी भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, जो अपना काम है वही कर रहा हूँ। तो आप अपना अखबार का दफ्तर चलाते हैं या किसी और के अखबार के दफ्तर में काम करते हैं? मैं स्वतंत्र रूप से काम करता हूँ। अच्छा, एक आप संदीप देव जी को जानते हैं, ऑप इंडिया के? जी, उनके चैनल पर मैं आ चुका हूँ। अच्छा, हाँ, वो भी यही काम करते हैं। मैंने जब घर वापसी की थी, उसके बाद में मुझे 2-3 दिन बाद ही उनसे उनका कॉल आया था मेरे पास में, और उनके चैनल पर आ चुका हूँ। जी। वो भी बहुत अच्छा जानकारी हिंदू जो अपना समाज है उनको बहुत जागृत कर रहे हैं उनके चैनल के माध्यम से, और बहुत अच्छी जानकारी वो लोग वो अपने चैनल पर दे रहे हैं। जी, वो पहले किसी बड़े न्यूज़ चैनल में काम करते थे, लेकिन वहाँ पर जो है वो उन्होंने देखा कि किस तरह से जो है वो लोग पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं और सच्ची न्यूज़ नहीं लाते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ से छोड़कर इतना स्ट्रगल करके अपना ये एस्टैब्लिश किया अलग से। अच्छा, आप महेंद्र पाल आर्या जी को जानते हैं? वो भी पहले इमाम थे और वो सत्यार्थ प्रकाश से बहुत प्रभावित हुए, और फिर वो जो है वो अपनी किताब लेकर बहुत जगहों पर पहुंचे, मौलवियों के पास प्रश्न लेके अपने, पर कोई भी उनको प्रश्न से सेटिस्फाई नहीं कर सका, क्योंकि वो बहुत पढ़ते थे, तो उन्होंने आगे तक पढ़ा तो उनको कई क्वेश्चंस आए उनके दिमाग में, तो वो आंसर कहीं से नहीं मिला। फिर उनको सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पता चला, तो वो पढ़े तो बड़े खुश हो गए। अब उन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश में 14वां चैप्टर है, उसमें लिखा है कि क्यों इस्लाम का अल्लाह जो है वो ईश्वर नहीं हो सकता। उसके बारे में 149 पॉइंट्स दिए हैं उसमें कि क्यों इस्लाम का अल्लाह एक ईश्वर नहीं हो सकता, और क्यों कुरान जो है वो ईश्वरीय किताब नहीं हो सकती। तो उसमें प्रमाण दिए हैं एक एक चीज के कि क्यों ऐसा है। तो वो मैंने एक उस पर 6-7 वीडियो बनाए थे पीछे। इमाम एक है अपोस्टेट इमाम, वो भी एक इमाम है, उन जो एक्स हो चुके हैं, अपोस्टेट हो चुके हैं, उनके साथ। तो आपने कोई ग्रंथ पढ़े भगवत गीता वगैरह या वेद उपनिषद में से कुछ? जी, मैंने कुछ पढ़ रखे हैं, और अभी जो है हमारे एक पंडित जी हैं, उनसे मैं संस्कृत भी सीख रहा हूँ,
और बाकी जो सब ग्रंथ है उनका मैं पूरा ज्ञान भी उनसे ले रहा हूँ। मतलब एक ट्यूशन कर ली है मैंने। और अब मैं बराबर उसको, क्योंकि अब मैं पूरी तरह हिंदू हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझे मेरे धर्म की पूरी जानकारी मुझे होना चाहिए। और ये बात निकली है तो मैं एक बात और यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने भी हिंदू परिवार हैं वो अपनी बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा पर, वो गरीब हिंदू होगा ना, वो भी अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहता है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, अच्छी बात है। और ये सबसे जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, अंग है शिक्षा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो आजकल के बच्चे हैं, जो आजकल की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। वहां कॉन्वेंट में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये आप भी अच्छे से समझते हैं। वो शिक्षा अपनी जगह है, लेकिन हो क्या रहा है, बच्चे अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि आप कितने ही बड़े हो जाएं, कितनी ही उच्च शिक्षा ले लें, आप विदेश में जाकर पढ़ाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात है कि आपने विदेश में जाकर पढ़ाई की, लेकिन अपने सनातन को मत भूलिए, अपनी संस्कृति को कभी मत भूलिए, अपनी परंपराओं का निर्वहन बराबर कीजिए। जी, अपनी परंपराओं का निर्वहन करना आप बिल्कुल बंद मत कीजिए, क्योंकि आपकी ये हरकत, आपकी आदत, आपकी जो सोच जो चेंज हो रही है ना, ये धीरे धीरे सनातन से आपको दूर कर देगी। तो आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको सनातन की कोई जानकारी ही नहीं होगी। इसलिए ये आवश्यक है कि आप चाहे विदेश में जाकर पढ़ाई करें, लेकिन आप सनातन को कभी ना भूलें। पूजा पाठ, अपनी जो ग्रंथ है उनको भी पढ़ें। आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने ग्रंथ नहीं पढ़ सकते? आप अपने जो भी शिक्षा है अपने सनातन की, वो नहीं ले सकते? जब आप इतने शिक्षाविद बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको भी तो ग्रहण कीजिए। उसके बारे में भी तो आपसे कभी सवाल किए जा सकते हैं, फिर आप क्या जवाब देंगे? आपके बच्चों को पूजा पाठ करना आना चाहिए, भगवान की पूजा कैसे की जाती है, किस उंगली से तिलक भगवान को लगाया जाता है, किस उंगली से खुद को तिलक टीकी लगाई जाती है। ये जो अपनी उंगली होती है, इस उंगली के पास वाली ये जो उंगली है, इस उंगली से हम भगवान को टीकी लगाते हैं। और ये बीच वाली जो उंगली होती है, जब खुद को टीकी लगाना होती है तो इस वाली उंगली से टीकी लगाना चाहिए। क्या इतनी छोटी सी बात आज के कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों को पता है? नहीं। आप थोड़ी और बातें बिल्कुल बताइए, पता नहीं होगी। अभी बताइए आप थोड़ी बहुत हमारे दर्शकों को, कि एक तो आपने उंगली वाली बात बताई, और भी बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे पूजा करते हैं अपन, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मंत्र बोलना है। जो गणपति होते हैं, शुरुआत वहां से होती है। तो सबसे पहले आपको कलश की पूजा करना है। भगवान गणपति को टीकी आप बाद में लगाएंगे। पहले आप कलश जो रखा होता है, जो नारियल और तांबे के लोटे के अंदर पानी भर के जो अपन कलश की जो स्थापना करते हैं घर पे, मंदिर में, तो सबसे पहले पूजा जो होती है कलश की होती है। उसके बाद गणपति को होती है, और उसके बाद में अगर महादेव है, माता जी हैं, वो दूसरे जो है वो उसके बाद में उनको सबसे पहले टीकी लगाई जाती है, कंकु। उसके बाद में पुष्प अर्पित किया जाता है। उसके बाद में नैवेद्य अर्पित किया जाता है, और उसके बाद में जल अर्पित किया जाता है। और ये वाली जो उंगली होती है बीच वाली, इससे हमको टिक्की लगाना होती है। अच्छा। इस बात का अगर किसी को ध्यान नहीं हो तो आगे से ध्यान रखें कि खुद को जब भगवान, और सबसे पहले टिक्की जो होती है जब हम पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमको खुद को लगाते हैं। भगवान से पहले, कलश से पहले भी हमको खुद को लगाना है। उसके बाद में कलश की पूजा, और फिर गणपति की पूजा। फिर वहां आपके वहां स्थान पर अगर कोई और भगवान आपने विराजित कर रखे हैं तो वहां पे जो भी है उनकी फिर बाद में पूजा होती है। सबसे पहले कंकु, फिर पुष्प, फिर नैवेद्य, और फिर जल। फिर जो भी आपको मंत्र जाप वगैरह करना हो, जो भी पढ़ना हो, उसके बाद में आप कर सकते हैं। पहले पुष्प, फिर मंत्र,
फिर से बताइए, पहले पुष्प, पहले कलश, फिर पुष्प। सबसे पहले कलश को कंकु कलश, लगाएंगे। हाँ, फिर कलश को, फिर उस पे कलश पर फिर पुष्प, पुष्प, फिर नैवेद्य, यानी जो भी प्रसाद हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, समर्पित फिर कर रहे हैं, वो सब। फिर उसके बाद में नैवेद्य समर्पयामी, पुष्प समर्पयामी, जल हाँ समर्पयामी, इस तरह से बोलते हुए और हमको करना होता है। जी, अच्छा आपने बताया। अच्छा, मैं एक बड़ी अजीब सी बात बताती हूँ कि मैं यहाँ पर मंदिर गई कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं यहाँ रहती हूँ कनाडा में, तो मैं एक बार मंदिर गई तो मैंने देखा वहां पर जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैं ये बता रही थी कि मैं कनाडा में रहती हूँ, तो मैं एक बार यहाँ पर मंदिर में गई तो यहाँ पर जो बच्चों को क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो छोटे छोटे आंसर्स थे और उस पर एक गिफ्ट था। तो मैंने भी एक चीज भरी, मतलब क्वेश्चन किस सबके लिए था, तो मुझे तो उसमें से 2 ही क्वेश्चन आते थे। सोचिए कि 10-12 क्वेश्चन होंगे, उसमें मुझे केवल 2 क्वेश्चन के आंसर पता थे। ये अभी कुछ साल पहले की बात है। और वहां पर बच्चों को उसकी नॉलेज थी बहुत डिटेल। तो यहाँ के जो पंडित हैं, एक तो वो पीएचडी हैं संस्कृत में और वो बहुत पढ़े लिखे हैं, और जो बच्चे हैं उनको काफी ज्ञान है। मैं इंडिया में जो बच्चे देखती हूँ उनको हिंदुइज्म का इतना, उनको सनातन धर्म का इतना ज्ञान नहीं है जितना यहाँ विदेश के बच्चे हैं उनको ज्ञान है। क्यों, यहाँ तक कि मुझे उसमें केवल 2 ही प्रश्न के उत्तर पता थे, पर बच्चों को पता थे। तो ये देखिए कि यहाँ पे बच्चे ज्यादा सनातनी हैं, लोग सोचते हैं उल्टा। पर इंडिया में मैं जाती हूँ तो लोग फैशन जो है बहुत सेंस है, हर दिन हर हफ्ते नया फैशन चल रहा है लड़कियों में, नए अब कौन सा कपड़े आ गए हैं मार्केट में लेटेस्ट, ये सोच रहे हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी पहन के निकल जाओ कोई तुम्हारी तरफ नहीं देखता है। और जो है वहां पर जो है मुसलमान लोग दूसरों को देखते हैं, दूसरी महिलाओं को, इसलिए अपनी महिलाओं को बुर्के में रखते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में ये बात कॉमन है कि जो जो खुद सोचता है वो वैसा खुद करता है। तो अब जब ये मुसलमान अगर बुर्के में अपनी बीवियों को रखते हैं, इसका मतलब ये दूसरी औरतों को ताड़ते हैं। तभी तो ये अपनी को बुर्के में रखते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि दूसरा भी वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल बात है। तो हम मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर कनाडा में कोई किसी की तरफ देखता नहीं है, सब लड़के जो हैं यहाँ के जो लोकल हैं वो नीचे देख के चलते हैं, सड़क को देख के चलते हैं, महिलाओं की तरफ नहीं देखते हैं। और महिलाएं भी स्वतंत्र हैं, कुछ भी पहने, वो कुछ भी पहन के निकल जाए ना, अगर वो, मैं कहती हूँ वो बिना कपड़ों के भी निकल जाए तो कोई नहीं उनको देख रहा होता सिवाय मुसलमान आदमियों के। तो मतलब मैं भारतीयों का नहीं जानती, शायद वो भी देख लें, पर जहाँ के जो लोकल वाइट लोग हैं ये लोग नहीं देखते किसी की तरफ। तो कुछ भी पहन लो, यहाँ पर कोई फैशन नहीं है, कुछ भी फैशन नहीं है किसी भी तरह का, ना जेवरों का फैशन है, जेवर भी नहीं पहनते ये लोग, मोती पहनते हैं और कुछ नहीं पहनते, और पत्थर के कुछ चीजें पहन लेते हैं। इनको ना तो जेवरों का फैशन है, ना इनको कपड़ों का फैशन है कि कोई भी कपड़े पहन लिए, ना कोई बैग उठाने का फैशन है कि भाई कोई, मैं इंडिया में सोचते थे कि कौन सी चीज लेके जाएं, पन्नी तक के लिए सोचते थे कौन सी पन्नी लेके जाएं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और पढ़े लिखे भी यहाँ पर लोग जो सनातन के बारे में ज्यादा जानते हैं बच्चे, उल्टा उल्टा हिसाब है। इंडिया में मैं जाती हूँ तो बच्चों से मिलती हूँ तो उनको केवल वही मंत्र पता है जो टीवी में सीरियल के पहले बोले जा रहे हैं। वो वही वाले मैं बता रहा था कि जो बच्चे हैं वो, आजकल के जो बच्चे हैं वो दूर होते जा रहे हैं, और ये ठीक नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से नहीं ये है। बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। वो हाँ, बच्चे, जब उन बच्चों के जब बच्चे पैदा होंगे तो उनकी क्या हालत होगी। जब आज वो बच्चे इस कंडीशन में हैं तो उनके जब बच्चे पैदा होंगे तो वो कैसे होंगे, उनकी क्या हालत, उनको तो कुछ भी जानकारी नहीं होगी सनातन के बारे में। इसलिए आज के जो अभिभावक हैं उनकी ये पहली प्राथमिकता होना चाहिए, ये जिम्मेदारी होना चाहिए उनकी, कि वो अपने बच्चों को कितने ही बड़े स्कूल में पढ़ाएं, कितनी ही अच्छी शिक्षा दें, विदेशों में पढ़ाएं, कुछ भी करें, लेकिन उनको अपने धर्म की शिक्षा भी बराबर दें, उनको पूजा पाठ करना सिखाएं, उनको
जो अपने ग्रंथ हैं उनको पढ़ाएं, ताकि उनको जानकारी रहे और वो अपने अपने आने वाली पीढ़ी को वो बच्चे अपनी धर्म के बारे में जानकारी बता पाए। होता ही यही आया है, हमें जो भी जानकारियां मिलती हैं वो हमारे माता पिता से ही मिलती है। और माता पिता जब सोचेंगे कि वाह हमारा बच्चा तो कॉन्वेंट में जा रहा है, बोले क्या जरूरत इसको गीता पढ़ाने की, अरे तो वो नुकसान आप अपने बच्चे का भविष्य बनाने के चक्कर में आप सनातन का नुकसान कर रहे हो ना। या तो फिर आप कोई दूसरा धर्म अपना लो। अगर अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने में आपको शर्म आ रही है और उन बच्चों को अगर अपने धर्म के बारे में शिक्षा लेने में शर्म आ रही है, तो फिर आप किसी दूसरे धर्म में चले जाओ, सनातन को छोड़ दो। सनातन का आप नुकसान मत करो, क्योंकि आप सनातन में रहते हुए सनातन का नुकसान कर रहे हो इस तरीके से। आप अपने धर्म से, संस्कृति से, परंपराओं से दूर हो जाएंगे, फिर कैसे कैसे रहेगा, क्या क्या करेंगे। बिल्कुल आपने सही बात बोली। आपके बच्चे हैं कोई? नहीं। तो मुझे यकीन है कि जब आपके बच्चे होंगे तो आप उनको धर्म का जरूर बताएंगे, सनातन धर्म का। आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, कट कट कर आ रही है आपकी मैं ये आवाज। कह रही हूँ कि मुझे ऐसा यकीन है कि जब आपके बच्चे होंगे तो आप उनको सनातन धर्म के बारे में जरूर जानकारी देंगे। पूरी जानकारी देना चाहिए और दूंगा, और पूरी जानकारी देना चाहिए, हर माता पिता को देना चाहिए। भाई हम सनातनी है ना, तो अपने बच्चों को भी तो सनातनी बनाना पड़ेगा ना। सिर्फ नाम से थोड़ी कि इसका नाम कुछ भी हिंदू नाम रख लो और बस हो गए हिंदू, ऐसे ही फालतू हिंदू नहीं चाहिए। पूरा ज्ञान होना चाहिए उसको, पूरा नहीं हो तो कम से कम थोड़ा तो हो। बिल्कुल। और गुरुकुल, लेकिन आज जो है बहुत गुरुकुल में जो है वो प्रशिक्षण मिलता है अच्छा, और महिलाओं को भी शस्त्र अस्त्र चलाना सिखाते हैं। गुरुकुल तो बेस्ट है। तो अब मैं तो समझती हूँ कि ये वाले जो इंग्लिश स्कूल्स हैं इनमें नौकरी करने की इच्छा को छोड़कर और गुरुकुल में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। ऐसे कुछ गुरुकुल वाली महिलाएं हैं, आप जानते हैं वो आचार्य कल्पना जी को? आपने उनका नाम सुना है, आचार्य कल्पना जी का? नहीं। अच्छा, तो वो गुरुकुल से पढ़ी हुई हैं, संस्कृत वगैरह जानती हैं और अस्त्र शस्त्र चलाना भी जानती हैं। क्योंकि वो कहती हैं कि जो हमारे देवी देवता हैं उन सबके हाथों में शस्त्र हैं। तो इसका मतलब अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो निहत्थे मारे जाओ, आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। और ये जो उदयपुर की घटना हुई है, इसके बाद तो इस बात को सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हिंदू परिवार की लड़की, महिलाएं, घर की महिलाएं और पुरुष सबको शस्त्र चलाना आना चाहिए। आप उसका पूरा शिक्षा ले लेना चाहिए। और आजकल तो सब दे रहे हैं, आजकल तो दे भी रहे हैं। आप तलवार चलाना चाहते हो, आप अगर गन चलाना सीखना चाहते हो, सब कुछ सिखा रहे हैं। आप सीखते क्यों नहीं? सीखना चाहिए आपको। और आज मेरे एक मित्र हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही उनसे पहचान हुई है। आज उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज मुझे डाली है, समझने वालों के लिए ठीक है वो। उन्होंने कहा है कि नारियल पानी गर्मी के दिनों में बहुत लाभकारी होता है। समझना पड़ेगा मेरी बात को। नारियल पानी गर्मी के दिनों में बहुत लाभकारी होता है, लेकिन आप बाजार में जाकर नारियल पानी ना पिए। उस घर पर नारियल काटने का औजार घर पर रखें और हरे हरे नारियल घर पर ही काटें। वाह, आज तो आपने इतनी गूढ़ बात कह दी कि प्लीज जितने भी मेरे दर्शक हैं सब लोग सुनिए। जो इन्होंने बात कही है राजपूत जी ने, कि इनके एक मित्र ने इनको पोस्ट डाली है ये कि घर पर जो है वो आप नारियल हरे हरे रखें और नारियल काटने का औजार रखें जरूर। तो प्लीज नारियल पानी अपन बाजार में पीने जाते हैं, तो बाजार में पीने के बजाय वो औजार आप घर पर रखिए
और हरे नारियल जब भी काम पड़े काटने का तो उस हरे नारियल को अपने घर पर ही काटें। जी, तो हरे नारियल काट काट के आप जो है वो हरे नारियल काटने की प्रैक्टिस करें जरूर, और औजार भी रखें और प्रैक्टिस डेली करें, हरे नारियल काटें, और इससे जो है नारियल पानी जो है वो बहुत सेहत के लिए फायदेमंद है। तो आप सब लोगों को चाहिए कि ये काम डेली करें। तो आप लोग कोई क्वेश्चन है आपके राजपूत जी से तो पूछ लीजिए अभी। किसी के कोई क्वेश्चन से आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से एंड में? मैं जो जितने भी दर्शक हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उनसे एक सनातनी होने के नाते, मानवता के नाते मैं ये अपील करना चाहता हूं कि ये ब्रह्मांड हमारा घर है। इस ब्रह्मांड पर रहने वाले हम सब आपस में एक परिवार के लोग हैं। आपस में एक दूसरे को मिटाने के लिए काम ना करें, आपस में एक दूसरे को समाप्त करने के लिए काम ना करें, नष्ट करने के लिए काम ना करें। सब एक परिवार है। आपस में परिवार वाले भी लड़ झगड़ लेते हैं, लेकिन परिवार के लोगों को काट डाले, मार डाले। सब प्रेम से रहें और एक दूसरे का फायदा करने की सोचें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोचें, एक दूसरे की टांग ना खींचें, एक दूसरे को काटे नहीं और जान से मारने की कोशिश ना करें, बम ना फेंकें, शांति बनाए रखें, विश्व में शांति हो। यही सनातन का हमेशा नियम रहा है और शांति के लिए, शांति की बात हमेशा सनातन ने की है और सनातनी जो है अभी भी बहुत शांति से है। आप सब भी, सभी धर्म को मानने वालों से मेरा निवेदन है, यह ब्रह्मांड हमारा घर है, हम आपस में परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, क्योंकि परिवार कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, परिवार एकजुट रहे तो आपस में प्रेम भाईचारा होना चाहिए। आपस में हम सब आपस में है, हम हमारे अंदर जो रगों में खून दौड़ता है ना, वो एक ही कलर का खून है। कहीं ना कहीं आप माने ना माने, मेरी बात को अदरवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू से कहा है इस ब्रह्मांड पर पहले सिर्फ सनातन था, सनातनी थे, आज भी है और आने वाले समय में वापस से हम ही लोग होना है। इसलिए जो भी आस्था रखते हैं सनातन में, वो सनातन में लौट आए और शांति बनाए रखने की कोशिश करें। जी, मैंने एक स्ट्रीम करी थी वेदों की प्राचीनता पे, कि मैंने उसका जो है एविडेंस दिया है रामायण से, महाभारत से और कई सारे ग्रंथों से कि हमारे वेद जो हैं वो कितने प्राचीन हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है आपके लिए दुर्गा जी के द्वारा कि दीदी प्लीज पूछो कि रेडिकल्स को घर वापसी कैसे करवाएं या उनको मनुष्य कैसे बनाएं। ये आपके लिए प्रश्न है। किनको? रेडिकल्स को, जो ये एक्सट्रीमिस्ट है ना, ये जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनको कैसे घर वापसी कराएं? जो आस्था रखते हैं उन लोगों को, जो इस्लामी आतंकवादी टाइप के होते जा रहे हैं लोग, जो कट्टरवादी हैं, इस्लामी कट्टरवादी हैं, इनको घर वापस कैसे करवाएं, इनको मनुष्य कैसे बनाएं? मतलब घर वापसी क्या मनुष्य नहीं, कैसे इनकी चिंता आप मत कीजिए। आप इनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे खुद ही, क्योंकि ये तो बम बांधकर घूम रहे हैं ना। नहीं, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे और इनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये अगर इनकी घर वापसी के बारे में हम सोचेंगे, इनकी घर वापसी मनुष्य कैसे बनाए। मैं कहती हूँ सनातन में ना भी आए, इस्लाम तो छोड़ दें, तो इनको इस्लाम कैसे छुड़वाएं ये बताइए। और वो तो आप जो कह रहे हो कि मर जाएंगे, खुद ही बम से फट जाएंगे, तो सारे तो बम नहीं बांध के घूम रहे हैं, और ये बाकी के कट्टर लोग हैं, ये हिंदुओं को मार रहे हैं। तो इनको कैसे, इनकी कट्टरता समाप्त की जाए और इनको मनुष्य कैसे बनाया उसके जाए? लिए उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, आप खुद सनातनी है और आप दूसरों को भी अगर सनातनी बनाना चाहते हैं तो आप सनातन
के ग्रंथ पढ़िए और जो अच्छाइयां हैं सनातन की, उसको आप लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सनातन की अच्छाइयां पहुंचाइए। हाँ, हम और पहुंचाते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो सब चीजें हमारे उसमें भी लिखी हैं, और ये तो कहते हैं जो नहीं, आपके इनके गीता इसमें में नहीं हिंदू लिखी, धर्म गलत लिखा बात। है। आप उनको ये मैं नहीं, एक बात और भी आप उनको कहती ये हूँ कहिए। जी, एक बात और भी कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जिहाद है, ऐसे आप लोग कहते हैं भगवत गीता में अर्जुन को कहा श्री कृष्ण ने कि तुम युद्ध करो, तो वो भी तो जिहाद है। नहीं, उन लोगों को आप ये कहिए कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे इसमें भी लिखी है, आपने नकल की है हमारी। आप कितने साल पुराने हो? 1400। और यहाँ तो जो इतिहास है वही हजारों हजार साल पुराना है, और कई पांडुलिपियां तो नष्ट हो गई, मिली नहीं हमें। अगर वो मिल जाती ना तो लाखों साल पुराना माना जाता। कई पांडुलिपियां तो हमें हाथ ही नहीं लग पाई, नष्ट हो गई वो। अगर वो हमारे पास, आपने हमारी नकल की है। जो हिंदू करता है वो मुसलमान उसका उल्टा करते हैं। हिंदू जो है पानी ऊपर से डाल के नहाते हैं, और ये सबसे पहले पंजे धोते हैं नीचे से। हिंदू ऐसे हिंदी लिखता है, ये इधर से शुरू होते हैं। हाँ, वो तो किसी ने पूछा था एक मतलब बार जो कि हम, हमें, उसको भूल गया कि क्या करना है, तो वो मौलवी के पास गया, तो मौलवी कहता है देखो हिंदू क्या कर रहा है, उसका उल्टा कर लो। उल्टा कर लो, तो हिंदू तो मुंह से खाना खाता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, हाँ, फिर मानो तो फिर सब जगह उल्टा करो। हाँ, सही बोला। अच्छा, एक और कोई प्रश्न आया है आपके लिए कि हम जो है वो इन कट्टरवादियों को कैसे जो है ऑफिस में काम कर रहे कट्टरवादियों को कैसे पकड़ लें, पकड़ लें मतलब कैसे ढूंढें, जो कि बनते हैं ऊपर से सेकुलर बनते हैं, अंदर से कट्टरवादी हैं, इनको पहचानने का क्या तरीका है? इनके सामने आप सनातन की बुराई करना शुरू कर दीजिए, इस्लाम की तारीफ करना शुरू कर दीजिए। फिर अगर आप वाकई में पकड़ना चाहते हैं, इस्लाम की तारीफ कीजिए, इनसे कीजिए भैया मुझे इस्लाम के बारे में कुछ सीखना है। आप मुझे हाँ, आयत कैसे पढ़ते हैं, आयत किसको बोलते हैं, और हाँ, ये नमाज कैसे पढ़ते हैं, आप मुझे थोड़ा बताइए। जब हम्म, उनको ये विश्वास हो जाएगा कि यार ये व्यक्ति थोड़ा अपने इस्लाम में इंटरेस्टेड है, तो उसके बाद में ऑटोमेटिक उसके अंदर का जहर वो बाहर उल्टी कर देगा, उगल देगा। अच्छा, ये आपने अच्छा तरीका बताया। ये हाँ, ये ये मैंने मतलब आजमाया है। ये अच्छा, ये मैंने खुद ने आजमाया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। हम्म, तो ये तो बदतमीजी का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कोई मोहम्मद इस्माइल है, मुसलमान, ये पूछ रहा है कि शराब के बारे में कुछ बताएं। इसको कोई उत्तर देना क्या है क्या? बताएं शराब के बारे में? ये आपका मजाक, शराब ये के बारे ऐसे, में क्या बताएं? हाँ, ये कोई मोहम्मद है नहीं, ये फालतू इस्माइल। बातें करते हैं। हाँ, हम्म, ये फालतू बातें करते हैं। अच्छा, हेलो। तो जी, हाँ, हाँ, बोलिए। तो मैं देख रही हूँ और किसने कोई प्रश्न पूछा है क्या? ये तो अब कोई और बातें कर रहे हैं। तो किसी के अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं समझती हूँ हमें इस स्ट्रीम को एंड कर लें, आपको फिर से बुलाएं किसी और दिन, और कुछ हमें सिखाने के लिए। जी। तो राजपूत जी, आपका बहुत बहुत आप किसी भी धन्यवाद। मुद्दे पर जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी जैसे देश में कोई ऐसी घटना होती है, या आपको ऐसा लगे कि मेरी आवश्यकता है, तो आप मुझे थोड़ा सा पहले बता दें, जैसा अभी बताया था मुझे पहले से। हम्म, तो मैं तैयार था अपने आप को, मैंने तैयार कर लिया था कि हाँ मुझे आपके साथ बैठना है। ऐसा मुझे जी, पहले से पता चल जाए, जो भी बात होगी अपन खुल के करेंगे, और जो भी अच्छा हो सकेगा अच्छा, क्योंकि हम लोग अच्छा करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और अच्छा करते करते ही हमें इस दुनिया से जाना है। जी, इसलिए जब भी आवश्यकता हो मैं तैयार हूँ, आप जब भी बुलाना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जी। याद किया। मैं आपके नहीं, नहीं, माध्यम से अपनी अपने मन की बातों को और भी लोगों तक पहुंचा पाया। आप एक समाचार पत्र में हैं, तो आपको पता है एक और व्यक्ति की भी जान गई है इसके बाद, अभी एक और, कन्हैया लाल के बाद। आपको मालूम है उसका? कहाँ की बता रहे हैं आप?
मैं कह रही हूँ एक और आदमी की भी जान गई है अभी, कन्हैया लाल के बाद, उसका भी किसी न्यूज ने नहीं बताया। ये कहाँ की घटना है? ये अभी मेरे को मिली है, मेरे को भी आ, क्या बताऊं, मेरे को तो ये याद नहीं है मेरे फोन पे आई है या मेरे पास आई है, उसमें मेरे 2-3 जगह अकाउंट है, तो किसी एक जगह मेरे पास आई है ये घटना। जी। अभी आज एक घटना के बारे में मैंने जरूर सुना है कि हाँ। कोई एक मुस्लिम मुस्लिम तांत्रिक टाइप व्यक्ति था। उसने सांगली, महाराष्ट्र, वहां जो 9 लोगों की 9 लोगों की लाशें मिली थी, एक ही परिवार के लोगों की। अभी ताजा ही मामला है, 4-5 दिन पुराना। वहां पर जो 9 लोगों की, एक ही परिवार के लोगों की लाशें मिली, तो पुलिस ने यह माना कि शायद कर्ज में डूबने के कारण पूरे परिवार ने आत्महत्या कर दी। लेकिन आज मेरे एक मित्र ने वो पूरी घटना मुझे भेजी, और जब जांच हुई तो पता चला, जब सीसीटीवी कैमरे वगैरह चेक हुए पूरी अच्छी तरह से, तो ये पता चला कि कोई एक तांत्रिक था मुस्लिम। तो उसने उन लोगों को ये बताया कि आपका जो घर है उसके नीचे 10 किलो सोना दबा हुआ है, उस सोने को निकालने के लिए क्रिया करना पड़ेगी। तो 1 करोड़ रुपया उस परिवार से वो ले चुका था, और सोना वोना कोई उसने दिया नहीं, निकाल कर दिया नहीं। तो वो परिवार उससे पैसे वापस मांग रहा था। फिर वो एक दिन उस परिवार के बीच में पहुंचा अपने 2-3 लोगों के साथ में, और थर्मस में से चाय निकालकर उन लोगों को बोले, स्पेशल चाय लेकर आया हूं आपके लिए। और उन सब बेहोश लोगों कर को, दिया। परिवार के 9 ही लोगों को उन्होंने चाय पिलाई, और बोले चाय पीते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। बोला आपका पैसा भी मैं वापस कर दूंगा। और वो साइनाइड वगैरह कुछ उसमें पॉइजन मिला हुआ था, और वो 9 ही लोग मारे गए। ये घटना आज मेरे सामने आई थी। जी। मुनीश भारद्वाज नाम है उसका, विक्की। उसको पलवल हरियाणा में चाकू घोंप के मार दिया है। ये अभी जी लेटेस्ट खबर आई है एक और। तो जी उसकी जी शक्ल मैं जी। नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी पिछली बार जब इसकी शक्ल दिखाई थी किसी की, तो वीडियो दिखाया था वो जो अभी कन्हैया लाल वाला। तो मेरे को जो है वो यूट्यूब की तरफ से नोटिस आया था कि भाई आप ऐसे वायलेंट चीजें नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए मैं कोई तस्वीर नहीं दिखा रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ, मुनीश भारद्वाज उसका नाम है। ओके। तो हाँ, तो ये ये घटनाएं अब होती हो रही। जी जी। नहीं तो ये कोई कारण रहा होगा इसका? क्या 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 कारण बताया उन्होंने? मैं पढ़ के बता देती हूँ कि क्या कारण है, मैंने नहीं पढ़ा। कारण तो कोई नहीं था, अब ये दर्जी को मारने का क्या कारण था? हाँ वही ना। कोई कारण नहीं था, ये तो ये मारना था। हरियाणा के पलवल क्षेत्र का मामला है ये, है ना? हाँ, पलवल हरियाणा का मामला है ये। जी मैंने ट्वीट में पढ़ा जी। है। और और ऑर्गेनाइजर पलवल, ने। मेवात, जी पलवल जो हुआ, जैसे मेवात हुआ, ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहां पर आपराधिक किस्म के मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। और हरियाणा वैसे जो है वो बहुत अच्छा प्रदेश है, और संपन्न किसानों का प्रदेश है। लेकिन वहां जो ये मेवात क्षेत्र है, यहाँ पर के अपराधी किस्म के मुस्लिम लोग भी बहुत रहते हैं, तो दूसरे राज्यों में जाके भी अपराध करते हैं। हम्म। वहां की जो जानकारी अब तक है मेरे पास में। हाँ, तो विक्की भारद्वाज को उसने मारा है। ये इसकी शक्ल दिखा देती हूँ विक्की भारद्वाज की। जब वो जिंदा था तब की शक्ल दिखा देती हूँ। तो ये है वो लड़का, और इसको गोली मार के मारा है, इस लड़के को, मुनीश भारद्वाज को, जब वो दिल्ली से पलवल लौट रहा था। तो और जी जी उसको हॉस्पिटल में करा गया। उसको मारा है अंजुम ने, और जिसके पिता का नाम सुलेमान है, और एक बिलाल ने। तो अंजुम और बिलाल ने मारा है। और ये लोग 5-6 जनों के साथ आए थे, अंजुम और बिलाल, और उसको मार के भागे हैं।
मैं पढ़ के सुना जी जी। सकती हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है तो, कि 28 तारीख को, 28 जून की घटना है ये। आप, जी जी, आप मुझे ये मेरे व्हाट्सएप पर आप भेजिएगा, मैं थोड़ा इसके बारे में और भी डिटेल निकालूंगा, और मैं इसके बारे में हाँ, जो ये भी मेरी तरफ आपको से डिटेल बन मिल सकेगा जाएगा। मैं। जी, जी ऑप इंडिया वाले जो हैं वो सारा न्यूज़ डिटेल में देते हैं, आपको ऑप इंडिया वाली वेबसाइट से ही मिल जाएगा। जी, ऑफ इंडिया पर भी मेरा अभी मेरी एक खबर चली थी, अभी एक मुस्लिम लड़की मुझे वापस इस्लाम में लाने की कोशिश कर रही थी, बार बार 25 दिनों तक लगातार उसने मुझे कॉल किए थे। तो अच्छा। फिर मैं उससे काफी परेशान हो गया था। जी, हाँ, मैं काफी परेशान होने के बाद में फिर मैंने उसको हमारे मेरे पुलिस चैनल अधीक्षक पे से, उसको मेरे चैनल पे भेज दिया करें। जी, वो मैंने पुलिस अधीक्षक से चर्चा की और फिर उनको एक आवेदन दिया थाने पर। फिर पुलिस उस लड़की को लेकर आई, फिर उसको थोड़ा ठीक किया पुलिस ने। मुझे हम्म 25 दिन तक कॉल किए थे उसने लगातार, बोले वापस इस्लाम में आ जाओ, जहन्नुम की आग से डरो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, और ये हिंदू तो हमें काट काट के मार डालेंगे, हमें काट डालेंगे, और बोले आप इन काफिरों में कैसे जा सकते हो भाई, बोले आप वापस आ जाओ। हम्म ऐसे लोगों का अगर इस आपके तर, पास उसका फोन नंबर है तो वो उसे मेरे चैनल पे भेज देना। जी, अ, ठीक है। हेलो, हाँ, हेलो। हेलो, हेलो, आपकी प्रीति आवाज जी, आ रही है पर मेरे इधर ऑफ हो चुका है। अच्छा, पर प्रीति जी, मेरे मेरे इधर इधर, ऑफ हो चुका है। अच्छा, मेरे को आप दिख रहे हैं लेकिन आपकी आवाज भी आ रही है, पर आपकी जो तस्वीर है वो थोड़ी वैसी हो गई है, टिल्टेड हो गई है, कैमरा आपका गड़बड़ हो गया है। आवाज तो आ रही थी आपकी लेकिन कैमरा गड़बड़ हो गया है। हाँ, अब ठीक जी, है। ठीक है, फिर इस स्ट्रीम को एंड करते हैं। राजपूत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने का और हमको हमारे से अपनी जर्नी शेयर करने का, और हम आपको आगे भी बुलाते और कष्ट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय सिया धन्यवाद। राम। हर जय हर सिया, महादेव। हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। तो अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो मैंने लिंक नीचे दे दिया है स्ट्रीम में। हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पे आज मुस्लिम आए हैं, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपके सनातन के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, और जो एथिस्ट आए हैं उनको भी, जैसे रॉटवाइलर वगैरह, तो ये लोग आपके कोई सनातन में क्वेश्चंस हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे यहाँ क्वेश्चंस पूछना एक मार्क ऑफ इंटेलिजेंस समझा जाता है, तो आप कितने भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने की गरज से, और बदतमीजी न करने की गरज से नहीं, बल्कि क्वेश्चन पूछने की गरज से। हाँ, सनातन धर्मा जी, आप मोस्ट वेलकम, बोलिए। हाँ, एक्चुअली मैं उनके साथ बात करना चाहता था थोड़ा, क्योंकि वो भी ज्योतिष में बहुत भी अच्छा, हाँ, तो तो आप उनसे चैनल पे उनके मतलब आप उनसे बात कर सकते हैं। तो 1 मिनट में जो है यहाँ पर ये फिनिश कर दूं, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो भी मेरे यहाँ पर वो आए हैं आज, मोहम्मद इस्माइल, परवेज, और भी कोई हैं, सबीर अली और इलियास मलिक, तो ये लोग जो भी हैं, प्लीज मेरे साथ एक स्ट्रीम करिए, और आपके सनातन पे जो क्वेश्चंस है वो जो है, मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा आपसे कि मोहम्मद साहब की कोई दयालुता का प्रमाण दीजिए मुझे। और आप लोग मेरे से कोई क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं सनातन के बारे में, और रॉटवाइलर जी भी मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं इसी के साथ जो है ये स्ट्रीम एंड करती हूँ। कोई मेरे से बैक में बातचीत करना चाहता है तो मैंने लिंक दे दिया है, और मैं बैक में बातचीत कर सकती हूँ। तो परवेज जी, आपको कुछ कहना तो आप आके बातचीत कर सकते हैं बैक में। धन्यवाद। प्लीज मुझे
सपोर्ट करने के लिए श्रमदान करिए और मेरा वीडियो आगे एटलीस्ट 2 लोगों में आगे ज्यादा जाके शेयर करिए। जय हिंदू राष्ट्र।